जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार संकलन। जी हाँ, आज विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा यहाँ पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता रखने का जो मोटिव है वह ज़मीनी से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी समस्याएं हैं, आदिवासी भाई बहनों से जुड़े जितने भी समस्याएं उलझने हैं, जिसमें थाना हो, न्यायालय हो, एसपी, डीएसपी, जितने भी आला अधिकारी हैं जो त्वरित किसी भी एक्शन नहीं ले पाते, और इन सभी मुद्दों में जिस तरह से आदिवासी संगठनों की जो भूमिका होती है उसको लेकर के है। आदिवासी संगठन जो यहाँ पर कई हैं, जिसका एक का नेतृत्व प्रेम साही मुंडा जी करते हैं, वहीं कुंद्री सिंह मैडम हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको हम दिखाएंगे जो लगातार आदिवासियों के जुड़े समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करती है और उन्हें राहत की सांस देती है। आज यह प्रेस वार्ता इसी उपलक्ष्य में है कि आखिर हम आदिवासी भाई बहनें जब थाना जाते हैं, थाना हाथ खड़ा कर देते हैं कि ज़मीन का मैटर वो नहीं चला सकते, सीईओ अंचल में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज यहाँ पे यह प्रेस वार्ता रखी गई है। चलिए प्रेस वार्ता से हम जुड़ते हैं, तमाम उन मुद्दों को आप तक पहुँचाते हैं। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे शिवा कच्छप हैं, सरना समिति के संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, और ये अखिल भारतीय आदिवासी, अभी परिचय हो रहा है जब करेंगे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के ये जिला अध्यक्ष हैं। मैडम आने वाली थी, टूर में हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे हैं। और क्या परिसंघ है सर? अखिल भारतीय कर्मचारी परिसंघ लोहरा समाज के महामंत्री भी हैं। तो हम लोग आज संवाददाता करने का मतलब ये है कि बारी बारी से हम लोग संबोधित करेंगे कि ज़मीन को मैटर को लेकर, आदिवासी की ज़मीन को मैटर को लेकर के आइए अजीत भाई, ये 12 पाड़ा समिति के ये आए। हम समझते इतना दस्तावेज आ रहा है, हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं, कोर्ट का भी आदेश होता है, डीसी को देते हैं, कमिश्नर को देते हैं, सीओ को देते हैं, थाना प्रभारी को देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई किसको करता है? जो आवेदक देता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में नियम कानून से चलता है लोग, रूल ऑफ लॉ हम लोग भी चलते हैं, संवैधानिक अधिकार पर चलते हैं, और हमें पता है कि न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, और विधायिका क्या करती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है जो झारखंड में आदिवासियों को ज़मीन को लेकर के कोई भी कंसेस नहीं है, पत्रकार भी नहीं है, प्रशासन भी नहीं है, आदिवासी नेता भी नहीं है, गैर आदिवासी नेता भी नहीं है। हम एक पत्रक देते हैं किसी को तो संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन राज्य में 4,500 अभी SAR कोर्ट का आदेश दिया गया है। एक पार्टी ने, सभी पार्टी जो है इसमें दखल दहानी का आदेश होने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? मैं इसलिए बात को कहने आया हूं कि बीच में हम लोग सीधी आक्रमण कर रहे थे। भाई बिरसा मुंडा के पुत्र हैं, हमारा कोर्ट होता है पाड़ा समिति, और ये सोच रहे पदाधिकारी यहाँ के लोग कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, सबसे पहला चीज, और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो है हम लोग रहते हैं। और डीसी को कहा जाता है यहाँ पर, जब डीएम है डीसी को कही जाती है। डीसी इसलिए कहा जाता है कि सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर का पावर है यहाँ के डीसी को, लेकिन जमीन का संरक्षक होने के बावजूद भी वो कभी जमीन पर कार्रवाई नहीं करता, टास्क फोर्स नहीं करता है। यदि सीएम आदेश नहीं भी दे तो यहाँ के उपायुक्त जमीन को दखल दहानी दे सकता है, ये पावर है। रही बात हम लोग छोटे संगठन के लोग, आदिवासी समाज के संगठन चलाते हैं, ये बात जान लीजिए कि आदिवासी को बहुत दोहन समन दमन हो रहा है। आज के दिन में
आदिवासियों के अत्याचार इतनी हो रही जमीन पर, जो चाह रहा नोच रहा, जो पा रहा, और उसमें यहाँ के संपादक भी शामिल हैं, यहाँ की बीजेपी कांग्रेस के नेता शामिल है और आदिवासी भी शामिल है। मैं तो मांग करना चाहता हूँ यहाँ के डीजीपी से, सरकार से, मैं लिस्ट दूंगा दलालों का, आदिवासी दलाल, गैर आदिवासी दलाल, शूट करे उसको शांति बहाल करने के लिए। हम लोग नहीं जाएंगे रोड पर तोड़ने के लिए। भाई आदिवासी के भी तोड़ फोड़ नहीं करता, हम प्यार के भूखा हैं। प्यार से जब नहीं मानता है, पानी सर से ऊपर चली जाती है। हम तो कहेंगे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, डीसी को, यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, हम एक कदम चले, आप एक कदम चलिए। मैं दस्तावेज दूंगा, आप चलो करो, जेन्युइन काम दूंगा और पत्रकार को भी दूंगा। आने वाला समय में तो हर दस्तावेज हम पत्रकार को देंगे। और चलिए हमारे साथ न्याय का काम करिए। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं बुलाया है कि अभी आपने देखा होगा कि ये कुसुम विहार का मामला था, ऐसे बहुत मामले चल रहे हैं। मैंने सोना खदान की ज़मीन को बचाया है, वहाँ 10,000 एकड़ जाता तो ऐसी बात नहीं, लड़ाई हमारी जारी है। विधायक बने नहीं बने वो हमारा मतलब नहीं, हमारा नेता एकमात्र है और बिरसा मुंडा। नेता मेरा सिद्धू कानू, नेता मेरा चांद भैरव है, वीर बुद्धू भगत है। अब कुसुम विहार का मामले में मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, हम लोग भी अपना काम कर दिया। 2-4 गो जब हम लोग गए हुए थे तो हमेशा गाली गलौज किया जाता था उधर से, आदिवासियत साले ये उसमें भी चाय हुआ। उसी संदर्भ में हमारा आक्रोशित हुआ तो कुछ लोग मार दिए और ये गुथम गुथी हुआ। ये आवेश से नहीं, हम लोग बात करने के लिए पहले गया था, पहले भी हम लोग ने घर गया था, हमारे महासचिव नहीं आए हैं, उनके भाई को घर बुलाया था, घर में बातें हुई, कोई समाधान करने को नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो रंजीत सोनी है वो आदिवासी ज़मीन पर बनाया है। हम आदिवासी ज़मीन की हम लूटने नहीं गए थे। हमारे लूटने क्या गए थे कि हम लोग का जो ये सरकारी दस्तावेज में जो ज़मीन लिया है, इसमें सीओ का रिपोर्ट है, इसमें आपका थाना प्रभारी का रिपोर्ट है और एसडीओ का रिपोर्ट गया हुआ, उसकी निर्णय नहीं आया है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये नगर निगम का ज़मीन है, प्रस्तावित ज़मीन है, इसमें लिखा हुआ सब है, इसको आप खाली कर दीजिए, हम लोग घर बनाएंगे। तो नहीं, देख लेंगे, कोर्ट का आदेश नहीं है, दिस दैट, मतलब जानबूझ के। देखिए अभी दलाल लोग क्या करता है, मैं सोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आदिवासी लोग भी है, मुंडा लोग, जानबूझ के ज़मीन को घेरा जाता है और घेरने के बाद जानबूझ के ऐसा किया जाता है कि वो बेच पाए या तो पैसा दे हम लोग। ये हमेशा दिमाग में रहता है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मतलब ये है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन हम लोग को सहयोग करे। हम लोग भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करिए और आदिवासी समाज का जो उनकी विरासत है, उनकी ज़मीन है, उनकी धर्म संस्कृति की ज़मीन है, उसको बचाने का काम करेंगे। हम लोग कभी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अब 2 महीना से दे रहे हैं कोर्ट का आदेश है, फिर भी आप नहीं करेंगे तो आदिवासी क्या करेगा भाई? आदिवासी कोर्ट जाता है, आदिवासी डीसी के पास जाता है, सीओ के पास जाता है, संगठन के पास आता है, तो हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। तो इसको वायलेशन का रूप ना दें, बल्कि ये समरसता के साथ झारखंड में शांति बहाल करते हुए हम लोग दे देंगे और पत्रकार भी आगे जाएगा और तरीके से हम ज़मीन को ये कर लेने का काम करेंगे। तो इसी संदर्भ में आगे की कार्रवाई को लक्ष्मी नारायण जी मुंडा बोलेंगे, उसके बाद हमारे साथी लोग बोलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपनी बयान को रखें ज़मीन के बारे में। भूमिका अदा कर रहा है एसआर कोर्ट, उस पर आपकी बात होती है। और क्या आपको लगता है कि अलग से एक अदालत के गठन होना चाहिए? इसे सीबीआई की अदालत है, ईडी की अदालत है, क्या लगता है कि एक अलग से जमीन संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ताकि जल्दी इसका निष्पादन हो? टास्क फोर्स। सबसे पहले मैं सभी को जवाब करती हूँ। आज ये प्रेस वार्ता हम लोग ज़मीन के मामलों को लेकर यहाँ रखे हैं और इसमें हम लोग करना चाहते हैं, इसमें समस्त आदिवासी संगठन के लोग हैं। आए दिन हमारे पास ज़मीन के मामलों के लिए आवेदन आ रहे हैं। इसमें हम लोग कमी कहाँ पर देख रहे हैं, इस बात को मैं उजागर करना चाहूँगी कि सबसे पहले लोग जाते हैं थाना, लेकिन थाना में एक ही जवाब मिलता है कि थाना को ज़मीन के मामले देखने के पावर नहीं है।
लोगों को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ चाहिए। लेकिन चूँकि तत्काल में काम को रुकवाना रहता है, ज़मीन दलालों को हटाना होता है, तो वहाँ पर लोग थाना चले जाते हैं। उसके बाद लोग अंचल जाते हैं। अंचल में क्या होता है, सीओ साहब बैठते ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, जब तक ऊपर से कोई दबाव नहीं आता है सीओ साहब काम नहीं करते। सीओ साहब का भी कहना है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मुझे किसी का काम रोकने का अथॉरिटी नहीं है, आप थाना के पास जाइए। देखिए पीछे कहाँ पर देखता है, थाना कहती है मुझे पावर नहीं है। अंचल के पास जाइएगा, अंचल कहती है मुझे पावर नहीं है। आप डीसी के पास जाइए, अरे भाई लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं 144 करवाइए। 144 का प्रोसेस होने में 1 महीना लग जाता है। 1 महीना होते थे तो वहाँ पर घर बिल्डिंग सब बन के तैयार, फिर लोग क्या करेंगे। आज सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आदिवासी संगठनों को यह अधिकार किसने दिया जमीन पर दखल दिलाने का, ये सवाल उठाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों को अगर सवाल उठाया जा रहा है तो आप बिरसा मुंडा पर सवाल उठा रहे हैं, आप सिद्धू कान्हू पर सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे वीर शहीदों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किए, क्या उन्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत थी? क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? बात कर रहे हैं एसीआर कोर्ट का, मेरे पास एसीआर कोर्ट का 4-5 यहाँ पर आदेश मिला हुआ है, उसके बावजूद आज यहाँ पर महिला गैंग यहाँ पर हावी हुए पड़े हैं। यहाँ पर महिला गैंग, उनके साथ बाउंसर लड़के होते हैं, 300-400 की संख्या में लोग हथियार के साथ जाते हैं ज़मीन पर कब्जा करने। आप नेवरी विकास का मामला देखिए, सिमरन मुंडा का ज़मीन भूहरी ज़मीन है, उसका पूरा घर तोड़ के उसको घर से बेदखल किया गया। किसने किया? ज़मीन दलालों ने महिला गिरोह को, लड़कों के गिरोह को वहाँ पर चढ़ाकर 200-300 की संख्या में और उनको थाना के संलिप्तता पर उनको हटाया है। आप कोकर गितिल कोचा में जाइए, सदर थाना अंतर्गत, थाना को मैनेज करके वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा दिलाया है। वहाँ भी महिला गैंग वहाँ पर एक्टिव थे। आप कोकर में जाइए, वहाँ पर भी डिस्लरी पुल के पास वहाँ भी महिला गैंग 200-300, ये बिजनेस बना लिया गया है। और हम आदिवासी संगठन सच्चाई पर अगर जाते हैं किसी का ज़मीन बचाने के लिए, तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है कि आदिवासियों को ये अधिकार किसने दिया। अरे हमें अधिकार दिया है हमारे समाज ने, हम सामाजिक संगठन है, हम लोग आदिवासियों का दुख तकलीफ और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए संगठन यहाँ पर बनाया गया है। ये संगठन आज का नहीं है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बाबा कार्तिक उरांव ने बनाया। क्यों बनाया? अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और जमीन बचाने के लिए संगठन बना के। क्या हम यहाँ मीडिया में फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं? सरकार को मैं कहना चाहूँगी, यहाँ आदिवासी सरकार है, यहाँ राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, मगर जब जमीन का मामलों को लेकर हम लोग जाते हैं गवर्नर जी के पास, तो उनका एक ही जवाब आता है कि मैडम इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं 2 बार गवर्नर से मिली, अभी जो फिलहाल के जो गवर्नर हैं, बोले ज़मीन के मामले पर कुछ नहीं कर सकते। तो क्या विश्वविद्यालय चलाने के लिए आप झारखंड में आप गवर्नर बने हैं? ज़मीन के मुद्दों पर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आप CNT SPT एक्ट को आप सख्ती से लागू कीजिए। लिखिए कि सादा पट्टा में जितना भी ज़मीन बेचा जा रहा है वो गैरकानूनी है। यहाँ रेवेन्यू भरेंगे आदिवासी, लेकिन सादा पट्टा में ज़मीन किसी और को बेचा जा रहा है, सादा पट्टा में लोग बसते जा रहे हैं। तो आज अगर सादा पट्टा में किसी का ज़मीन अगर बिका है और लोग बसे हैं, तो मालिक अभी भी हम हैं। इस बात को सभी लोग गौर करें। अगर हम रेवेन्यू भर रहे हैं उस ज़मीन का, तो मालिक हम हैं। यहाँ भूहरी पहने ज़मीन, यहाँ पर मेरे पास कई आवेदन हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैंने लिखा पढ़ी भी की है, कमिश्नर तक को लिखा है। आज इरबा में जाइए, वहाँ मुस्लिमों के द्वारा वहाँ 12 डिसमिल ज़मीन की बात थी, खोद के निकाले 96 डिसमिल का मामला निकल गया, पूरा पर अवैध कब्जा है। आदिवासी जब अपना घर बनाने जाते हैं तो पूरा मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो जाता है मारने पीटने के लिए। तो कौन आके रोकेगा? थाना बोलते हैं मेरा काम नहीं है रोकने का, अंचल बोलते हैं मेरे पास पावर नहीं है। तो
डीसी अगर एक एक ज़मीन का अगर जिम्मा लेते हैं तो हम लोग जितना आवेदन है सब डीसी साहब के पास लेकर जाएंगे। वो सिर्फ श्योर करें कि मेरे पास मामला लेके आइए, हम इसका निपटारा करेंगे। 99% आदिवासी आज कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, यहाँ कानून की बात करते हैं। 30 साल 40 साल से लोग कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, जवानी से बुढ़ापा में आ गए हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बेटे केस लड़ रहे हैं। कौन न्याय दिला रहा है? डिग्री का पेपर हाथ में पकड़ के लोग घूम रहे हैं लेकिन कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। मैं ये साफ साफ कहना चाहूँगी कि कोई कुछ भी कहे, आदिवासी संगठन जमीन पर उतर कर दखल दिलाएगा और कोई शासन प्रशासन सरकार नहीं रोक सकती है, ये हम करेंगे और इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। धन्यवाद। बोलता है कि यहाँ का डेमोग्राफी भी आपका बचा रहना चाहिए और 244 जो भी बोलती है। हम लोगों ने देख रहे हैं कि बार बार कुछ 20 मील ज़मीन में झंझट हो रही है, तो यहाँ CNT एक्ट लगा है। जब जमीन CNT एक्ट की ज़मीन है तो ट्राइबल का ट्राइबल ही ले सकता है, नॉन ट्राइबल नहीं ले सकता है। अगर गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं तो इंडस्ट्री के लिए या माइनिंग के लिए दे सकता है। अगर सरकार समझे कि स्पेशल कोई सर्कमस्टांसेस है तो डीसी नहीं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उसको परमिट करेगा। ये कल की घटनाएं जो आई है कि ये दो जो लिए हुए हैं, डीड में लिखा हुआ है कि 10 फीट का रोड चाहिए, और जो तीसरे आदमी जिसे झंझट हो रही है वो शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। वो ज़मीन को किस तरह से लिया? अगर लिया तो झारखंडी मनमानस ऐसे हैं कि यहाँ का जीव जंतु को भी हम लोग प्यार करते हैं, जो साथ में रहता है उनको भी प्यार हम लोग करते हैं। झंझट क्यों करेंगे? लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है कि सबके लिए यूटिलिटी है कि एक पैसेज रहना चाहिए, रास्ता सबके आने जाने के लिए होना चाहिए, नली होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, सब प्रेम से रहें। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, झारखंड बनने के बाद बराबर स्लोगन लगती है कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। झारखंड लड़ के लेने के बाद अभी हो गया कि जितनी अपनी संपत्ति है उसको बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। अगर यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स, सरकार और कोर्ट जो यहाँ का 5th शेड्यूल एरिया है, CNT एक्ट के अनुसार जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो भी है, अगर जो भी पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट्स एज पर नॉर्म्स जाएंगे, किसी तरह की कोई क्लेश नहीं होगी, कोई भीतरी बाहरी नहीं होंगे। ये सरकार चल रही है, बाहरी का भी जरूरत है, भीतरी का भी जरूरत है, और सबको यहाँ सौहार्दपूर्ण विकास के लिए सबकी सहयोग की जरूरत है। लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि आजकल आर्बिट्रेटर हो गए, CO ऑफिस एंड थाना से आर्बिट्रेटर हो गए। तो जो भी रूल सम्मत हैं, ये CNT एक्ट की ज़मीन है, इसके लिए कस्टडियन डीसी हैं, या 5th शेड्यूल का महामहिम राज्यपाल हैं, या यहाँ का ग्राम सभा पावरफुल है, ना संसद ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा बोलता है। तो ग्राम सभा के यहाँ जुडिशरी पावर दिया गया है, जिसलिए कि यहाँ पर पढ़ा लगती है, पढ़ा 21 पढ़ा विशु सेंद्रा वगैरह लगती है सुप्रीम कोर्ट कि वो एरिया का केस डिसीजन नहीं होती है, तो मार्च अप्रैल महीना में जो विशु सेंद्रा होती है वहाँ फाइनल होगा कि यहाँ डिस्प्यूट है, इसको सेटल होना चाहिए। तो ये बहुत कोर्डियल आत्मीयता के साथ प्रजातंत्र आदिवासी यहाँ सिखलाया, और आदिवासी यहाँ पर पड़ जा रहे हैं किसी तरह का कंट्रोवर्सी और डिफेंस चीज़ों में आ जा रहा है। तो सबसे पहले पत्रकार बंधु आप लोग से भी ये बोलना है कि यहाँ पर ये 5th शेड्यूल एरिया है, अंडर आर्टिकल 13 विधि का बल ही यहाँ पर रूल्स है, जो कि ग्राम सभा को ताकत देती है। 19 बोलता है कि यहाँ का डेमोग्राफी ना खराब हो, ये सरकार को देखने की काम है कि किस तरह से कैसे करेंगे। 244 में उधर अधिकार दिया है। तो इतनी होते हुए भी हमारे बीच में क्यों इस तरह विचलन, झंझट और कोर्ट में केस जाती है, जब ग्राम सभा को ही सब ताकत दिया हुआ है 5th शेड्यूल एरिया में डिसीजन करने का। तो उसको अगर इन टोटो पालन करें तो कोर्ट का भी लोड कम हो जाएगी और डिस्प्यूट भी कम हो जाएगा, सब भाईचारे के साथ रहेंगे। लेकिन ये चीज़ कॉमन यूज के लिए, किसी के लिए भी